आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। थर्ड चैप्टर है ये। दो चैप्टर एंड दो सेट एमसीक्यूज के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल के ऊपर, आप उन्हें भी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं, उनको वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ये जो फैक्टर हैं ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, बट इनका जो इन्फ्लुएंस रहता है या इनका जो इम्पैक्ट रहता है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस, फंक्शनिंग और डिसीजन मेकिंग पे होता है। जैसे कि जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट हुआ, लेकिन जो जीएसटी आया था उसका इम्पैक्ट सारे बिजनेसेस के ऊपर हुआ। सो ऐसे इन फैक्टर्स का इम्पैक्ट भी सभी के ऊपर होता है। बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट उनको एनालाइज कर सकता है और अडेप्ट कर सकता है उन चेंजेस के अकॉर्डिंग। अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये हमारी हेल्प करेंगे, अगर इनको अंडरस्टैंड किया तो, रिस्क को कम करने में, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में एंड कॉम्पिटिटिव बने रहने में इन द लॉन्ग रन इन द मार्केट। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, मींस सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं उनको कंबाइनिंगली बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सारे सारे के सारे फोर्सेस मिलके क्या बनाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। दीज फोर्सेस टुगेदर डिटरमाइन द ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन, मतलब सारे फैक्टर्स मिलके बिजनेस के ओवरऑल सिचुएशन को समझने में हमारी हेल्प करेंगे एंड उसको इन्फ्लुएंस भी करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस। ये जो फोर्सेस होते हैं ये होते हैं दो तरीके के। ये क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है 2 नंबर में या फिर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में 1 नंबर में। स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से होते हैं? जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को, और इसके अंदर आते हैं कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर। तो ये आप जो एग्जाम्पल हैं इसके, इनसे ऑब्जेक्टिव एक बन सकता है। इन द सिमिलर मैनर जनरल फोर्सेस से भी होता है। अफेक्ट ऑल बिजनेसेस, मतलब स्पेसिफिक फोर्सेस तो किसी स्पेसिफिक बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन जनरल फोर्सेस जो रहेंगे वो सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करेंगे। और इसके अंदर आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गया, या इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट हो गया, सोशल इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, या उनके चेंजेस हो गए। और दोनों को समझना जरूरी रहता है किसी भी बिजनेस के लिए, सो दैट वो अच्छे से सही डिसीजन ले सके। इंटर रिलेटेडनेस। सारे के सारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट रहते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। अगर किसी भी एक फैक्टर में, एक एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंज होता है, जैसे अभी एआई बहुत चल रहा है, और यूएसए की कोई कंपनी जिसने बोल दिया भाई हमारा सारा काम एआई से हो रहा है एंड वी आर हैविंग ओनली 27 एम्प्लॉइज, तो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया है। सो सच टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर कुछ हो रहे हैं तो मे अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन एंड डिमांड, इन सब के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। डायनेमिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट जो रहते हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। एंड किसकी वजह से चेंज होते हैं ये? या तो इनोवेशन की वजह से, या पॉलिसी चेंजेस, या मार्केट के ट्रेंड की वजह से। बिजनेस मस्ट बी फ्लेक्सिबल, मतलब बिजनेस को कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एडोप्टिव होना चाहिए, बिकॉज ये जो चेंजेस हो रहे हैं अगर इन चेंजेस को वो एडोप्ट नहीं करेगा, उनके साथ वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। अनसर्टेनिटी। सारे के सारे जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उनको प्रिडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है एक्यूरेटली, एंड इसकी वजह से ही रिस्क आती है। एंड बिजनेस को इसकी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, नीड होती है कि वो अल्टरनेटिव प्लान्स प्रिपेयर करके रखे। कॉम्प्लेक्सिटी। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटर रिलेटेड फैक्टर्स। कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है? डिफिकल्ट होता है एनालाइज करना सारे फैक्टर्स को या सारे इम्पैक्ट को कंप्लीटली। मैनेजर्स क्या कर सकते हैं? उसको केयरफुली स्टडी कर सकते हैं अलग अलग फैक्टर्स को बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर एक लोकेशन के हिसाब से या कंट्री के हिसाब से ये बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी ईरान का, इसराइल एंड अमेरिका का वॉर चल रहा है, तो भारत में ऐसा है कि भाई हो सकता है पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गए, लेकिन सेम प्राइसेस वहां पे बढ़े होंगे क्या? नहीं बढ़े होंगे। जहाँ पे ऑलरेडी ईरान हो गया वहां पे ये प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग देयर ओन रिसोर्सेज। सो ये एनवायरनमेंट जो है वो अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इनका इम्पैक्ट भी अलग अलग रहेगा। इंपॉर्टेंस क्या है? ये अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। बिजनेस हेल्प्स टू डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। द राइज ऑफ ई कॉमर्स क्रिएटेड न्यू बिजनेस मॉडल्स एंड मार्केट्स। तो
नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में ये हमारी हेल्प करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आइडेंटिफाई थ्रेट्स। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चार चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, थ्रेट होती है। तो ये चारों चीजें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं सॉट, SWOT। ये चारों चीजें हेल्प करती है किसी भी, ये बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करते हैं इन चारों चीजों को समझने में। तो अगर कोई थ्रेट है या फिर किसी चीज से नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर, तो उनको समझने में ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प कर देते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन अलाउज बिजनेस टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर पहले से पता चल जाएगा तो वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके रखेंगे। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की हेल्प से जो रिसोर्सेज हैं लाइक कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। एंड एक्वायरिंग एंड यूजिंग दिस रिसोर्सेज एफिशिएंटली हो पाएगा अगर हमको समझ में आया है तो। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कंटिन्यूस बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं दो जगह पे, कहाँ कहाँ पर, टेक्नोलॉजी में एंड ग्लोबलाइजेशन में। तो ये जो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, आप कॉम्पिटिटिव हैं, या फिर आपके पास में अच्छा इम्पैक्ट समझ में आ रहा है आपको कि वो फायदा दे सकता है, गेन प्रोवाइड कर सकता है, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करते हैं कि हम डिसीजन अच्छे से ले पाएं और प्रॉपरली प्लान कर पाएं। एनवायरनमेंट का जो एनालिसिस अगर होगा तो इससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी और इसकी वजह से बिजनेस अच्छी स्ट्रेटजीज बना पाएगा, पॉलिसीज बना पाएगा और अनसर्टेनिटी को ये कम कर सकता है। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। बिजनेस दैट अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, मतलब वो वाला बिजनेस या वो वाले लोग जो एनवायरनमेंट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये टॉपिक बहुत काम का है, केस स्टडी यहाँ से आएगी आपके इसमें। पांच चीजें हैं, पांचों के ऊपर केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? इंक्लूड्स इकोनॉमिक कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशन, मतलब स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इकोनॉमिक कंडीशंस ओनली। कंपोनेंट क्या क्या है इसके? जीडीपी, ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, डिस्पोजेबल इनकम, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। तो ये आपको याद रखना है सारे के सारे। इफेक्ट क्या होता है? इकोनॉमिक कंडीशन डायरेक्टली अफेक्ट डिमांड, कॉस्ट, प्रॉफिट। अगर कोई भी इकोनॉमिकल चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी, अगर पॉलिसी के फॉर्म में आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो इनका इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर एंड प्रॉफिट के ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, दोनों केसेस में देख लेते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन रिड्यूसेस, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो इससे क्या होगा? जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगा। जबकि अगर इन्फ्लेशन कम है तो यहाँ पर परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसमें इंक्लूड होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड देयर आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैक्सेशन पॉलिसी एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, इतने तो यहाँ लिखे हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। A stable political environment encourages business growth and investment, मतलब अगर आपके देश में या फिर स्टेट में जो गवर्नमेंट है, जो पार्टी है, वो स्टेबल है, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल से वो वहीं पर है, तो इसकी वजह से क्या होता है? एक स्टेबिलिटी आती है एंड ये एनकरेज करता है बिजनेसेस को अच्छे से रन करने में, बिकॉज उनकी पॉलिसीज उनको ऑलरेडी समझ में आ रखी होती है। वाइल फ्रिक्वेंट पॉलिसी चेंजेस, अगर बार बार वो पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी। गवर्नमेंट डिसीजंस लाइक टैक्सेशन, ट्रेड पॉलिसी डायरेक्टली इम्पेक्ट, मतलब अगर ये ट्रेड पॉलिसीज के ऊपर कोई भी चेंजेस आ गए तो वो बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इम्पेक्ट करते हैं। सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड सोशल वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। इतनी सारी चीजें इसके अंदर आएगी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, पॉपुलेशन ट्रेंड। तो इन केस अगर कोई भी चेंज आता है सोसाइटी की कस्टम्स में या उसकी वैल्यूज में, जैसे अपने यहाँ पे भारत में ऐसा है कि भाई शादी हो रही है तो सोने के सारे वो ज्वेलरी वगैरह बनाना जरूरी रहता है। सो प्राइजेस कितने भी ज्यादा हो रहे हैं तो भी वो लोग बना रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, कस्टम्स हैं, जिनको फुलफिल किया जा रहा है। चेंजेस इन सोसाइटी इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, अगर सोसाइटी में चेंज आता है, सोसाइटी के में कोई भी चेंज आएगा तो वो कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर इम्पेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस हैज इंक्रीज डिमांड फॉर ऑर्गेनिक एंड हेल्दी प्रोडक्ट। ये जो एआई वाले चल रहे हैं कि वो जाने कैसे तो भी लैंग्वेज में बोलता है वो, तो उस तरह से जबरदस्ती की अवेयरनेस, मतलब हो सकता है उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हो, कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब चीजें तो वो है नहीं, बट फिर भी चल रहा है, तो उसकी वजह से सोसाइटी में अलग अलग चीजें हो रही है। तो बिजनेस मस्ट अलाइन विद सोशल ट्रेंड्स, क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, एंड उससे रिलेवेंट उसको होना पड़ेगा बिजनेस को, अदरवाइज
सोशल ट्रेंड से वो रिलेवेंट नहीं रहेगा तो वो मार्केट से बाहर भी हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस, तो क्या क्या नई चीजें आ रही है उसके ऊपर ये एनवायरनमेंट टेक्निकल चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ऑटोमेशन हो गया, इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, आप ए आर वी आर भी लिख लो एंड ए आई भी लिख लेना इसमें। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव इफिशियंसी, टेक्नोलॉजी से क्या होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, कॉस्ट कम होगी एंड नए प्रोडक्ट्स बनाने में एंड सर्विसेज डेवलप करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। इनकी वजह से कंपटीशन भी इंक्रीज होता है। लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं लॉ एंड रेगुलेशन जो कि गवर्नमेंट की बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। तो लेबर लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया या लॉ हो गया, एनवायरमेंटल लॉज हो गए एंड कंपनीज लॉ हो गए। लीगल एनवायरनमेंट इंश्योर द बिजनेस ऑपरेट फेयरली एंड इथिकली। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ चीज़ों को वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बिकॉज ये कीवर्ड्स हैं। आगे मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको कीवर्ड्स दिखाने वाला हूँ वैसे तो, बट ये लिखोगे या केस स्टडी में आएंगे तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। नॉन कंप्लाइंसेस कैन लीड टू पेनल्टीज, अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को या इन को फॉलो नहीं किया इन लॉ को तो क्या होगा, पेनल्टी भी लग सकती है। सो बिजनेसेस मस्ट पे अपडेटेड स्टे अपडेटेड विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो हर एक बिजनेस को ये चाहिए कि वो अपडेटेड रहे इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में। डिमोनेटाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों के लिए, थोड़ा डेटा भी आप लोग याद रख सकते हैं, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बाकी आपकी बुक में वो देखे रखा हुआ है कितने नोट्स थे, कितनी करेंसी आई थी, वो सारी चीज़ें मे बी इन केस ज़्यादा डिटेल में वो पूछें तो। क्या होता है डिमोनेटाइजेशन, कि ऐसा विड्रॉल करते हैं करेंसी का जो पहले सर्कुलेशन में थी लेकिन अब गवर्नमेंट उसको नहीं सर्कुलेट करना चाहती है, वो इलीगल हो जाती है, वैलिड नहीं रहती है। जैसे 8 नवंबर 2016 को किया गया था, 500 और 1000 के नोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये ब्लैक मनी को रिड्यूस करते हैं, करप्शन को कंट्रोल करते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने में हेल्प करता है। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ ओल्ड करेंसी, तो पुरानी जो करेंसी थी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है बिकॉज वो लीगल स्टेटस उसका खत्म हो जाता है और इससे फिर ट्रांजेक्शन भी नहीं किए जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करेंसी, अगर ओल्ड करेंसी को इनवैलिड कर देंगे तो उसकी जगह पे नई करेंसी मार्केट में आनी पड़ेगी सो दैट जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। शॉर्ट टर्म कैश शॉर्टेज होता ही है, आप लोगों में से मे भी किसी को हो इन्फॉर्मेशन की, जब 2016 में ये हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगी थी और कैश की बहुत कमी हो गई थी मार्केट में। सो कैश की शॉर्टेज इसकी वजह से क्रिएट होती है। लोगों ने हाथों हाथ पेमेंट्स स्टार्ट कर दिए थे, डिजिटल पेमेंट हो गया था, पेटीएम एंड जो आपका फ़ोन पे गूगल पे वगैरह है इनके कस्टमर्स सडनली इंक्रीज हुए थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर डिमोनेटाइजेशन होता है तो। कंट्रोल ओवर ब्लैक मनी, ये जो करेंसी है वो इनवैलिड हो जाएगी तो नया पैसा रहेगा ही नहीं, तो जो अनअकाउंटेड मनी रहेगी वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और इतना आप एकदम से जमा भी नहीं कर सकते बैंक में, और इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है इकोनॉमी के अंदर। इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या थे, डिजिटल ट्रांजेक्शन आपकी इंक्रीज हुए और कैशलेस इकोनॉमी बनी, ब्लैक मनी एंड करप्शन थोड़ा कम हुआ है, टैक्स कंप्लाइंसेज एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज होते हैं, ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बैंकिंग अवेयरनेस, लोगों के अंदर ज़्यादा जागरूकता आती है बैंकिंग सिस्टम को लेके एंड पता चलता है उनको कि भाई डिजिटली भी हम लोग काम कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आता है कैश नहीं अवेलेबल होने की वजह से, एंड जो छोटे ट्रेडर्स रहते हैं या इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग रहते हैं उनके पास में कैश की कमी रहती है, रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उनके ऊपर कि वो बिजनेस नहीं कर पाएंगे इनिशियल स्टेज में, उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएगा बिकॉज कैश ही चाहिए रहता है उनको। तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट छोटे लोगों के ऊपर या छोटे ट्रेडर्स के ऊपर इसका आएगा। डिमांड कम होगी बिकॉज मार्केट में करेंसी नहीं है तो कैश कम होने की वजह से डिमांड थोड़ी कम होगी, और टेम्पररी स्लो डाउन इकोनॉमी के अंदर आता है डिमोनेटाइजेशन की वजह से। दीज आर फ्यू कीवर्ड्स एंड फाइनल कंक्लूजन स्टेटमेंट, आप इसको रीड कर लीजिएगा और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। यहाँ पर आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है, सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो आप बेस्ड ऑन द डिस्कशन आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा। आई होप कंटेंट आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा है। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।